हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बी टॉक्स पर। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो फार्मास्यूटिकल को भी केटर करता है और वो केमिकल सेक्टर को भी केटर करता है। बहुत टाइम से इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज हम ये आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। तो दोस्तों, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शुरू करें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया है कि ये कंपनी केमिकल सेक्टर को भी बिलोंग करती है और फार्मास्यूटिकल सेक्टर को भी बिलोंग करती है। ये APIs भी बनाते हैं और ये स्पेशलिटी केमिकल्स भी बनाते हैं। तो ये अच्छा खासा दोनों ही सेक्टर में इसका डाइवर्सिफिकेशन इस कंपनी का हो रखा है और अब इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके आप दोनों ही सेक्टर के फायदे उठा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इनके कुछ फाइनेंशियल से। अगर मार्केट कैप पे नजर डालें तो ये निकल के आता है 4541 करोड़ का, जो कि इसे एक स्मॉल कैप कंपनी बनाती है। इनका करंट प्राइस जो है वो है 773.55 का। इन्होंने जो 52 वीक हाई एंड लो बनाए हैं वो बनाए हैं 898.90 के और 146.30 का। दोस्तों, यहाँ पे जो देखने वाली बात यह है कि कंपनी ने एक ज़बरदस्त रैली दिखाई है पिछले एक सालों में, और कंपनी इस एक साल के ड्यूरेशन में ही इन्होंने अपना लो और हाई दोनों बनाया है। 146 से 898 का ये हाई तक इन्होंने बनाया, तो काफ़ी ज़बरदस्त रैली इन्होंने दिखाई है। जहां तक बात करें इनके बुक वैल्यू की तो निकल के आता है 138.58 का। इनका पी निकल के आता है 11.25 का। डिविडेंड यील्ड कंपनी ज़्यादा नहीं देती है, 0.39% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में नजर डालें तो ये निकल के आता है 68.87 का। रिटर्न ऑन इक्विटी इनका काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों, 56.93 का। बहुत ही एक्सेप्शनल इनके रिटर्न ऑन इक्विटी हैं और ये काफ़ी अच्छी बात है, नोट करने वाली बात है। लेकिन आगे कितना ये बना के रख सकते हैं ऐसा रिटर्न ऑन इक्विटी, कैसा ये अपना सेम परफॉर्मेंस आने वाले टाइम पर भी बना के रख सकते हैं, ये बात नोट करने वाली होगी। जहाँ तक बात करते हैं इनके सेल्स ग्रोथ की, तो पिछले 3 सालों में इन्होंने तकरीबन 38.66% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है। कंपनी BSE और NSE दोनों में लिस्टेड है। फेस वैल्यू इनका 10 का है, काफ़ी नोट करने वाली बात है। चलिए, इसी के साथ हम इनके कुछ हाइलाइट्स में भी, इनके कुछ प्रोज में भी नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों, अगर कंपनी के हाइलाइट्स पे नजर डालें, इनके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे नजर डालें, तो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नजर आता है कि कंपनी ने अपना डेट बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर लिया है पिछले कुछ टाइम में और अपने आप को एक कंप्लीटली वर्चुअली डेट फ्री कंपनी बना लिया। दोस्तों, किसी को भी लोन अपने ऊपर पसंद नहीं है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कंपनी हो, लोन किसी को भी पसंद नहीं है, बिग नो नो। इस हिसाब में कंपनी ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है, अपने आप को वर्चुअली डेट फ्री कर लिया है। अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की, तो काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने पिछले 5 सालों में बना के दिए हैं, तकरीबन 49.30 का। काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। अगर हम बात करें इनके रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों, तो कहने की बात ही नहीं है, काफ़ी एक्सेप्शनल रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने दिखाई है पिछले 3 सालों में, तकरीबन 53.19 के। तो कुछ ही चुनिंदा ऐसी ज़बरदस्त कंपनी है जिन्होंने इतने ज़बरदस्त आपको रिटर्न ऑन इक्विटी बना के दिए हैं। जो ओनली बात नोट करने वाली होगी, बीइंग अ स्मॉल कैप कंपनी, इसमें एक पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा दिखता है, लेकिन इतने ही ज़बरदस्त रिटर्न ऑन इक्विटी, इतने ही ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ, इतनी ही ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ कंपनी आने वाले टाइम पर मेंटेन करके रख सकती है कि नहीं, वही एक नोट करने वाली बात होगी। अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग में भी पिछले क्वार्टर में इंक्रीज देखा गया है 1.80% का, काफी अच्छी बात है। चलिए, इसी के साथ क्वार्टरली रिजल्ट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों, तो जो पिछले क्वार्टर के सेल्स फिगर नजर आ रहे हैं वो हैं 441 के, जो कि जून क्वार्टर में बढ़ के हो गए हैं 460 के। एक्सपेंसेस में नजर डालिए दोस्तों, ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी गई है, काफ़ी अच्छी बात है। 305 से बढ़ के हुए हैं 308 के, तो ओनली 3 करोड़ का ही बढ़ोतरी एक्सपेंसेस में देखी जा सकती है। कंपनी ने अपने सेल्स एंड एक्सपेंसेस को काफ़ी बढ़िया मैनेज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जहाँ तक की बात करें तो वो निकल के आते हैं 137 के मार्च क्वार्टर में, जो कि बढ़ के जून क्वार्टर में हो गए 152 के। यही बात आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी नजर आ रही है, यहाँ पर बढ़ोतरी आपको देखी जा सकती है। 31% से बढ़ के हो गए हैं 33% के, 2% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। जहां तक बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो यहां पर भी आपको अच्छा खासा उछाल देखा जा सकता है। 130 से बढ़ के जून क्वार्टर में हो गए हैं 147 के। नेट प्रॉफिट पे नजर डालिए दोस्तों, एक जबरदस्त उछाल देखने को मिलता है, 90 करोड़ से बढ़ के हो गए हैं 128 करोड़ के जून क्वार्टर में। अर्निंग पर शेयर, यानी हर शेयर पे कंपनी कितना अर्न कर रही है, उसमें भी एक आपको अच्छा खासा उछाल देखा जा सकता है। 15.87 से बढ़ के हो गया है 22.30 का। चलिए दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट्स तो काफी धमाकेदार, काफी जबरदस्त, काफी दमदार कंपनी ने बना के दी हैं। बात कर लेते हैं कि कंपनी ने ईयरली रिजल्ट्स
कैसे दिए हैं। तो दोस्तों अगर हम इनके पिछले साल के सेल्स फिगर पे नज़र डालें तो ये निकल के आते हैं 1685 के, और 2020 के सेल्स फिगर में अगर नज़र डालें तो ये निकल के आते हैं 1894 के। एक्सपेंसेस में अगर नज़र डालें तो दोस्तों 12676 से ये बढ़ के हो गए 1321 के। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस में भी इंक्रीज देखा नहीं जा रहा है। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 410 से बढ़ के हो गया 574 का 2020 में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में नजर डालिए दोस्तों 24% से बढ़ के हो गया 30% का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी बढ़िया निकल के आ रहा है। कंपनी अपने सेल्स एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को काफ़ी बढ़िया मैनेज कर रही है। जहाँ तक बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो 336 2019 में था और ये कि बढ़ के हो गया है 2020 में 533 का। नेट प्रॉफिट में भी आपको अच्छा खासा उछाल देखा जा सकता है, 237 से बढ़ के हो गया 361 का। अर्निंग पर शेयर में अगर नजर डालें दोस्तों तो यहाँ पर भी आपको एक ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, 41.61 से बढ़ के हो गया 63.51 का। जहाँ तक बात करें डिविडेंड पे आउट की तो दोस्तों स्मॉल कंपनी है, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा डिविडेंड नहीं देती है। पिछले साल कुछ डिविडेंड नहीं देता था और इस साल इन्होंने तकरीबन 5% का डिविडेंड दिया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों तो क्वार्टरली रिजल्ट्स और ईयरली रिजल्ट्स काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी के निकल के आ रहे हैं, काफ़ी प्रॉमिसिंग नजर आ रहे हैं। चलिए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कुछ इनके ग्रोथ फैक्टर्स पर भी। तो चलिए दोस्तों साथ ही साथ इनके हम कुछ ग्रोथ फैक्टर्स पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले अगर नजर डालें इनके सेल्स ग्रोथ में दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने पिछले कुछ सालों में। जहां तक बात करें 10 सालों की तो 80.49 का इन्होंने सेल्स ग्रोथ दिखाया है, 5 सालों में 37.55 का और 3 सालों में 38.66 का। तो काफ़ी ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। कंपनी ने अपने सेल्स ग्रोथ में जो हमने इनके कॉलम क्वार्टरली रिजल्ट्स और ईयरली रिजल्ट्स में भी देखा था वहां पर भी काफ़ी बढ़िया सेल्स ग्रोथ कंपनी दिखा रही थी। अगर हम इनके प्रॉफिट ग्रोथ पर नजर डालें दोस्तों तो यहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ बना के दिए हैं। पिछले एक साल की बात करें 31.18 के, 3 सालों में दोस्तों काफ़ी एक्सेप्शनल 3322.81 के प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने बनाए हैं। 5 साल की अगर बात करें तो 49.30 और 10 सालों में 43.06। तो सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही काफ़ी ज़बरदस्त नजर आ रहे हैं। अगर सीएजीआर में नजर डालें दोस्तों तो ये भी काफ़ी एक्सेप्शनल है। पिछले एक साल में तकरीबन 325.26 के, 3 सालों में 135.60 के और 5 सालों में 60.82 और 10 सालों में 32.86। यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है दोस्तों कि इन्होंने पिछले एक साल में तकरीबन 325.26 के ज़बरदस्त एक्सेप्शनल सीएजीआर दिखाए और हमको लगता है कि यही ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपको 5 साल, 3 साल और 10 साल में भी देखने को मिल रहा है। ओनली पॉइंट नोट करने वाली बात होगी कि कंपनी इसे जारी रख सकती है कि नहीं आगे आने वाले टाइम पर। जहां तक रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें दोस्तों तो यहां पर भी काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शनल रिजल्ट्स रिटर्न ऑन इक्विटी में कंपनी ने दिखाए हैं। 10 सालों की अगर बात करें दोस्तों तो 22% के इन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी, 5 सालों में तकरीबन 38% के रिटर्न ऑन इक्विटी और 3 सालों में 53.19 के। तो दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनका काफ़ी ज़बरदस्त निकल के आ रहा है। जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस किया है, आगे आने वाले टाइम पे कंपनी इस फिगर्स को मेंटेन कर सकती है कि नहीं, ऐसे ही परफॉर्मेंस मेंटेन कर सकती है कि नहीं, वो नोट करने वाली बात रहेगी और इन्वेस्टर्स का इसी में नज़र बना रहना चाहिए। चलिए इसी के साथ नज़र डाल लेते हैं इनके कुछ की मैट्रिक्स पर भी। तो दोस्तों अगर इनके की मैट्रिक्स पे नजर डालें तो सेक्टर का पी निकल के आता है 38.38 का और पीबी निकल के आता है 4.07 का। और कंपनी के पी में अगर आप नजर डालें तो निकल के आता है 12 का और पीबी रेशो निकल के आता है 5.32 का। तो ये फिगर काफ़ी है जानने के लिए कि कंपनी काफ़ी हाई वैल्यूएशन में फिलहाल ट्रेड कर रही है और ये इनके पिछले एक साल के रैली पर भी नजर आ रहा है। कंपनी ने लो लगाया तकरीबन 140 का और हाई लगा दिया तकरीबन 800 का। तो कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त रैली एक साल के पीरियड में ही दिखा दिया है। जहाँ तक बात करें डिविडेंड यील्ड की तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड यील्ड कंपनी देती नहीं है। सेक्टर का डिविडेंड यील्ड 0.57 का और कंपनी आपको 0.39 का डिविडेंड यील्ड देती है। अगर हम एनालिस्ट की बात करें तो तकरीबन 100% एनालिस्ट आपको इसमें बाय का कॉल दे रहे हैं। चलिए इसी के साथ नजर डाल लेते हैं इनके कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी। चलिए दोस्तों इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनके प्रोमोटर होल्डिंग कैसे नजर आ रहे हैं। तो प्रोमोटर होल्डिंग दोस्तों आपके सामने है। कंपनी ने काफी स्टेबल प्रोमोटर होल्डिंग बना के रखी हुई है और पिछले क्वार्टर में इसमें एक इजाफा भी देखने को मिल रहा है। मार्च क्वार्टर में यह था 41.89 का, जो कि जून क्वार्टर में आते आते बढ़ के हो गया 43.69 का। तो कंपनी प्रोमोटर का कॉन्फिडेंस कंपनी में बढ़ रहा है, काफी अच्छी बात इन्वेस्टर्स के लिए नजर आती है। बात कर लेते हैं इनके म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स पर भी। अगर म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स में देखें तो काफी सिग्निफिकेंट म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक कांस्टेंट म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स दिखाई जा सकती है। जहां तक बात करें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आपको दिख रही है, लेकिन बिकॉज इनके फिगर्स काफी कम है तो इसमें आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में शेयर होल्डिंग बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा है। जहां तक बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स का दोस्तों तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का
पिछले कुछ टाइम में ज़्यादा शेयर होल्डिंग नहीं था, लेकिन अगर आप मार्च से जून में देखें तो आपको एक काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। मार्च क्वार्टर में तकरीबन 2.61 का था, जो कि बढ़ के जून क्वार्टर में हो गया 6.47 का। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कंपनी में काफ़ी अच्छा भरोसा दिखाया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। अगर हम बात कर ले रिटेल इन्वेस्टर का दोस्तों, तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी ज़बरदस्त शेयर होल्डिंग बना के रखी हुई है। मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग भी आप बोल सकते हैं। पिछले कुछ क्वार्टर में तकरीबन 55 से 56 के बीच इन्होंने शेयर होल्डिंग बना के रखी हुई है, लेकिन एक डिप देखा जा सकता है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में तकरीबन 49.59 का एक डिप आया। तकरीबन अच्छा खासा 6% की गिरावट आप रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा कंपनी में देखी जा सकती है। तो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग स्टिल आपकी रिटेल इन्वेस्टर्स द्वारा ही मेंटेन की गई है और उसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी ज़बरदस्त नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम नजर डाल लेते हैं कि कंपनी ने सेंसेक्स के साथ आखिर परफॉर्म कैसा किया है। तो दोस्तों, सेंसेक्स के साथ कंपनी का चार्ट परफॉर्मेंस आपके सामने है और इस चार्ट को देखकर नो डाउट आप बता सकते हैं कि कंपनी ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। सारा कुछ आपको ग्रीन जोन में ही दिख रहा है और कंपनी ने, चाहे आप शॉर्ट टर्म की बात कर लीजिए, मिड टर्म की बात कर लीजिए या फिर आप लॉन्ग टर्म की बात कर लीजिए, कंपनी ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस बना के दिया है। लेकिन अगर बात करें आप इनके पिछले कुछ एक साल में, तो इन्होंने जो एक ज़बरदस्त 348.47 का रिटर्न बना के दिया है, वो आपको बाकी कुछ सालों पर भी उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो ओनली पॉइंट इसमें इन्वेस्टर्स के लिए नोट करने वाली ये बात है कि आप एंट्री पॉइंट्स कंपनी में कहाँ बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम नज़र डाल लेते हैं कि कंपनी ने पिछले 5 साल और 10 साल में इन्वेस्टर्स को कैसा प्रॉफिट बना के दिया है। तो दोस्तों, अगर इनके हम 5 साल के रिटर्न्स पे नजर डालें तो कंपनी का CAGR निकल के आता है 60.82 का। तो अगर इन्वेस्टर इसमें 1 लाख रुपए लगा के लिए 5 साल के लिए छोड़ देता है तो कंपनी आपको बना के दे रही है 10,75,723, जो कि आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख में आपको बढ़ोतरी देता है 9,75,723 का, विद एन ओवरऑल परसेंटेज ऑफ 975.72। तो दोस्तों, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कंपनी आपको 5 सालों में काफ़ी ज़बरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न्स बना के दे रही है। अगर हम नज़र डालें 10 सालों में, तो दोस्तों 10 सालों में कंपनी का CAGR निकल के आता है 32.86 का। और अगर इन्वेस्टर 1 लाख रुपए लगा के कंपनी में 10 साल के लिए छोड़ दे रहा है तो कंपनी आपको बना के दे रही है 17,13,730 का, जो कि आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख में इंक्रीज इन अमाउंट है 16,13,730 का, विथ एन ओवरऑल परसेंटेज ऑफ 1613.73 का। तो कंपनी दोनों ही पीरियड में आपको 5 सालों में और 10 सालों में काफ़ी ज़बरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न्स बना के दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम नज़र डाल लेते हैं कंपनी के डिलीवरी पोजीशंस पर भी। तो दोस्तों, अगर इनके डिलीवरी पोजीशंस पे नज़र डालें तो आज क्वांटिटी ट्रेड हुई है तकरीबन 22,04,854 की, और जिसमें डिलीवरेबल क्वांटिटी निकल के आ रही है तकरीबन 5.5 लाख की आप पकड़ सकते हैं। और अगर आप उसमें डिलीवरी क्वांटिटी परसेंटेज नज़र डालें तो आपको नज़र आता है 24.71 लोगों ने ही इसमें डिलीवरी उठाई है कंपनी में। तो ज़्यादातर कंपनी ट्रेडिंग के लिए ही यूज़ की जा रही है, इसमें डिलीवरी क्वांटिटी थोड़ी सी कम नज़र आ रही है। तो दोस्तों, यही बात आपसे कहने की मैं कोशिश कर रहा था कि आपको अगर लॉन्ग टर्म पोजीशंस बनानी है तो कंपनी में आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में आप ट्रेडिंग पोजीशंस बना के कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। चलिए इसी बात के साथ हम नज़र डाल लेते हैं कि कंपनी के सपोर्ट लेवल्स, बाय लेवल्स और टारगेट लेवल्स कौन से रहने चाहिए और एक कंजर्वेटिव बायर के लिए कौन सा पोजीशन सही रहेगा। तो दोस्तों, अगर इसके हम प्राइस चार्ट पे नज़र डालें तो कंपनी ने आज लो बनाया तकरीबन 775 का और हाई लगाया है 839.80 का। एक ही दिन में कंपनी ने अपसाइड दिखाया है 49.45 का, 50 रुपये का अपसाइड भी मान सकते हैं। तो तकरीबन 6.39 का एक अपसाइड कंपनी ने एक ही दिन में दिखा दिया है। चलिए बात कर लेते हैं कंपनी ने 1 ईयर में अपने कैसे प्राइस चार्ट्स दिखाए हैं। अगर हम बात करें तो इन्होंने लो दिखाया तकरीबन 146.30 का और हाई लगाया तकरीबन 898.90 का, और आपको एक रिटर्न बना के दे रही है कंपनी 321.20 का 1 साल के अंदर ही। तो काफ़ी छोटा पीरियड जोन है दोस्तों, और उसी में कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त आपको एक रिटर्न बना के दिया है। कंपनी ने एक ज़बरदस्त रैली दिखाई है, 146 से रैली शुरू हुई है आपकी और 898.90 में रैली खत्म हो रही है। तो दोस्तों, एक साल के पीरियड जोन में ही कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त एक रैली दिखाई है। तो यहाँ पर हमको लगता है कि लॉन्ग टर्म बेट अभी के वैल्यूज़ में बनाना सही नहीं रहेगा। आपको एक लॉन्ग टर्म बेट के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस दिखाना चाहिए। चलिए साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में आपके लिए कौन से बाइंग लेवल सही रहेंगे। तो जो हमको सबसे पहला लेवल नज़र आ रहा है दोस्तों, वो नज़र आ रहा है हमको 762 का। यहाँ पर आप अपनी एक पहली बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। जो दूसरा हमको लेवल नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है 753 का दोस्तों। जो तीसरा हमको लेवल नज़र आ रहा है वो है 745
5 का, और जो आखिरी हमको बाइंग लेवल नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है 731 का। तो इन चारों लेवल्स पे आप नज़र बनाए रखें और इन चारों लेवल्स पे आप हल्की फुल्की बाइंग पोजीशन बना सकते हैं शॉर्ट टर्म से मिड टर्म के लिए। बात कर लेते हैं हम इनके टारगेट पॉइंट्स पे जहाँ पर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जो हमको सबसे पहला टारगेट लेवल नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है 850 का। अगर हम सेकंड पोजीशन की बात करें तो वो हमको नज़र आ रहा है 917 का। तीसरा पोजीशन हमको नज़र आ रहा है 983 का, और आखिरी पोजीशन हमको नज़र आ रहा है 1090 का। तो दोस्तों इन सभी में आप हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर एक कंजर्वेटिव बायर के नज़रिए से देखें दोस्तों, तो जो हमको एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बाइंग लेवल नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है 423 का। तो आज के लेवल से ये काफ़ी नीचे नज़र आ रहा होगा। हो सकता है कि आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा आपका पेशेंस लेवल भी कंपनी टेस्ट करे, लेकिन इस लेवल के ऊपर अगर आप बाइंग करते हैं तो हमें लगता है कि वो सही नहीं रहेगा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को देखते हुए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आप इसे एक बड़ा सा थम्स अप देंगे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।